बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू होता है या सर्दियों का मौसम ख़त्म होता है तो अक्सर औक़ात बेशतर दोस्तों को और बुज़ुर्गों को, भाइयों को, बच्चों को जो होंठों के फटने का मसला स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल बन जाती है। बाज़ औक़ात होंठ इस कदर जो है वो ख़राब हो जाते हैं कि बंदा पानी वगैरह तक भी नहीं पी सकता। छाले बन जाते हैं, होंठों के ऊपर छिलके बन जाते हैं, वहाँ से खून रिसना शुरू हो जाता है, मुंह हिलाने से, बोलने से दर्द होता है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, 3-4 ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से होंठों की इस मुसीबत से, इस तकलीफ़ से बचा जा सकता है। और अगर कोई इस तरह की बीमारी में, होंठों के फटने वगैरह, कटने वगैरह के मसले में मुब्तला है तो वो इन चीज़ों पर अमल करके इंशाअल्लाह इस बीमारी से निजात हासिल कर सकता है। दोस्तों, सबसे जो अहम चीज़ ये है, जो हर कोई कर सकता है, जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, वो है सुबह उठकर पानी पीना, निहार मुँह। वैसे भी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप निहार मुँह नहीं पी सकते, तो आप वैसे भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस मौसम में चूँकि प्यास नहीं लगती, तो अक्सर औक़ात जो है हमारे दोस्त वो पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से, पानी की कमी की वजह से होंठ खुश्क हो जाते हैं और फिर ये बीमारी लग जाती है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और जो बंदे इस बीमारी में मुब्तला हैं, जिनके होंठ ख़राब हुए खड़े हैं, वो निहार मुँह पानी पिएँ मौसम के मुताबिक। गर्मियाँ हैं तो ताज़ा पानी पिएँ, सर्दियाँ हैं तो हल्का गर्म पानी पिएँ। इसके अलावा दूसरी जो अहम चीज़ है, वो है सुबह उठने के बाद क्या करना है। सुबह उठने के बाद जो हमारा लुआब होता है, उसी को आप होंठों पर लगाएं। कभी आपके होंठ नहीं फूटेंगे। अगर फूटे हुए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। उठने के बाद फ़ौरन लुआब अपनी ज़बान से लगा लें, ज़बान को अपने होंठों पर फेरें बार बार, फिर जाके बाकी अपने काम करें, कुल्ली करें, जो भी। ये 2 तो हो गए बिल्कुल आसान तरीके। तीसरा जो तरीका है वो भी बिल्कुल आसान है, वो है तेल का इस्तेमाल। जो सरसों का तेल होता है, जैतून का तेल होता है, ये सुबह अगर आप होंठों पर लगा लें, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में, तो ये होंठों को तर रखता है और इस बीमारी से निजात दिलाता है। अगर किसी बंदे को तकलीफ़ है, वो भी ठीक हो जाएगी। वैसे बचने के लिए भी लगाएंगे तो और भी ज़बरदस्त है। अगली जो अहम चीज़ है वो है ग्लिसरीन का इस्तेमाल। ग्लिसरीन को अगर आप अपने होंठों पर लगाएं तो उससे होंठ तर रहते हैं, खुश्की से बचते हैं और इस तरह की जो वबा है उससे महफूज रहते हैं। अगर किसी को इस तरह का कोई मसला है, वो भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल करे ताकि इस मसले से छुटकारा हासिल कर सके। अगली जो अहम चीज़ लगानी है आपने, वो क्या है, वो है दूध की बलाई। दूध की बलाई भी आप इस पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको अफाका हो सकता है। होंठ गीले रहते हैं, तर रहते हैं और ये बीमारी नहीं लगती। और सबसे जो आखिरी मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, वो है सेब। सेब तो हर घर में होता है, सेब की हर चीज़ कीमती है। खाने में इस्तेमाल करें तो इससे खून भी बनता है और बीमारियों से भी बंदा बचा रहता है। दूसरी जो अहम चीज़ है, सेब के अंदर जो बीज होते हैं, वो बीज जो हैं वो निकाल लें। सेब के अंदर तकरीबन होते हैं बीज 5, 6, 7, 8 जितने भी, वो बीज निकालें। बीज निकालने के बाद क्या करना है आपने, उन बीजों को तोड़ना है। उनके अंदर से निकलेगा सफ़ेद रंग का गौदा, या उसको मग़ज़ भी कह सकते हैं। उसको आप लगाएं अपने होंठों पर। बेहतरीन तरीका है ये। जले हुए, कटे हुए होंठ बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर आप इसको अलग से नहीं रगड़ सकते, तो मुंह में थोड़ा सा पीस कर, थोड़े से कड़वे होते हैं लेकिन इनका नुकसान कोई नहीं है, मुंह में थोड़ा सा रगड़ें। रगड़ने के बाद वही जो लुआब है वो ज़ुबान से आप होंठों पर लगा लें, उंगली से होंठों पर लगा लें। इससे भी होंठ जो है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। और अगर फटे हुए नहीं हैं, कटे हुए नहीं हैं, बीमारी नहीं लगी खड़ी उनको, तो आइंदा लगेगी भी नहीं। दोस्तों, ये सारे आज़मूदा नुस्खे हैं, आप इनको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह होंठों की बीमारी आपको कभी भी नहीं लगेगी और आपके होंठ चमकदार, मुलायम, खूबसूरत, लाल लाल नज़र आएंगे जहाँ भी आप जाएंगे। ये आप रेमेडी इस्तेमाल करेंगे ना, इनमें से कोई भी 2-3 इकट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप चीज़ें, सारी भी इस्तेमाल करना चाहते, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन आप इनमें से जो आपको आसानी होती है, उनमें से कोई ना कोई एक लाजमी लगातार इस्तेमाल करते रहें। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इसको इस्तेमाल, क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आपके होंठ इतने बेहतरीन लग रहे हैं, प्यारे प्यारे लग रहे हैं। इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब फरमाना बिल्कुल नहीं भूलना। और वीडियो पर कोई कमेंट भी कर दिया करें, कोई पूछना हो वो भी पूछ लिया करें, लाइक भी करें।
دوستو ہم آپ کے فائدے کے لیے بناتے ہیں، تو آپ بھی تھوڑا سا تعاون کیا کریں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔